गिवन डेटा हमें ई के रिलेशन आर दिया गया है, सेट ए बराबर है 1 2 3 4 5 के ऊपर, जो डिफाइंड है एज आर बराबर है ऐसे सभी जोड़ों के जो आ कमा बी जिसमें आ माइनस बी की एब्सोल्यूट वैल्यू इवन है। मतलब दो नंबर्स ए और बी एक रिलेशन में तभी होंगे जब उनका डिफरेंस इवन नंबर होगा। हमें चेक करना है कि क्या ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, यानी हमें रिफ्लेक्टिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी चेक करनी होगी। स्टेप 1, रिफ्लेक्सिविटी चेक रिलेशन। रिफ्लेक्सिव तब होता है जब हर आ जो सेट ए का एलिमेंट है के लिए आ कमा आ रिलेशन आर का एलिमेंट हो। मतलब हमें चेक करना है कि आ माइनस आ की एब्सोल्यूट वैल्यू इवन है या नहीं। अब माइनस अब बराबर है जीरो जो कि इवन है। ये हमेशा ट्रू होगा क्योंकि किसी भी नंबर का खुद से डिफरेंस हमेशा जीरो होता है जो इवन होता है। कंक्लूजन, रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। स्टेप 2, सिमेट्री चेक रिलेशन सिमेट्रिक तब होता है जब अगर अ कमा बी रिलेशन आर का एलिमेंट है तो बी कमा आ भी रिलेशन आर का एलिमेंट हो। मतलब अगर आप माइनस बी की एब्सोल्यूट वैल्यू इवन है तो क्या बी माइनस अ की एब्सोल्यूट वैल्यू इवन होगी? हाँ, क्योंकि अब माइनस बी की एब्सोल्यूट वैल्यू बराबर है बी माइनस अ की एब्सोल्यूट वैल्यू होता है, और अगर एक इवन है तो दूसरा भी इवन होगा। कंक्लूजन, रिलेशन सिमेट्रिक है। स्टेप 3, ट्रांजिटिविटी चेक रिलेशन ट्रांजिटिव तब होता है जब अगर अ कमा बी रिलेशन आर का एलिमेंट है और बी कमा सी रिलेशन आर का एलिमेंट है तो अ कमा सी रिलेशन आर का एलिमेंट हो। मतलब अगर आ माइनस बी की एब्सोल्यूट वैल्यू इवन है और बी माइनस सी की एब्सोल्यूट वैल्यू इवन है तो क्या आ माइनस सी की एब्सोल्यूट वैल्यू इवन होगी? अब देखो, अगर दो इवन नंबर्स का सम भी इवन होता है तो अब माइनस बी की एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस बी माइनस सी की एब्सोल्यूट वैल्यू बराबर है अब माइनस सी की एब्सोल्यूट वैल्यू भी इवन होगा। एग्जाम्पल, मान लो अब बराबर है 1, बी बराबर है 3, सी बराबर है 5। 1 माइनस 3 की एब्सोल्यूट वैल्यू बराबर है 2 जो इवन है। 3 माइनस 5 की एब्सोल्यूट वैल्यू बराबर है 2 जो इवन है। 1 माइनस 5 की एब्सोल्यूट वैल्यू बराबर है 4 जो इवन है। इसलिए रिलेशन ट्रांजिटिव है। कंक्लूजन, रिलेशन ट्रांजिटिव है क्योंकि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करता है, इसलिए ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। स्टेप 4, इक्विवेलेंस क्लासेस। फाइंड करना हमें देखना है कि कौन से एलिमेंट्स एक दूसरे से रिलेटेड हैं। एक ऑड नंबर्स का ग्रुप 1 3 5 एक दूसरे से रिलेटेड हैं क्योंकि इनका डिफरेंस हमेशा इवन होता है। एक इवन नंबर्स का ग्रुप 2 और 4 एक दूसरे से रिलेटेड हैं क्योंकि इनका डिफरेंस इवन होता है। कोई भी ऑड एलिमेंट किसी भी इवन एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है क्योंकि इनका डिफरेंस से हमेशा ऑड होता है। फाइनल कंक्लूजन, 1 3 5 एक इक्विवेलेंस क्लास बनाता है। 2 4 एक अलग इक्विवेलेंस क्लास बनाता है। कोई भी एलिमेंट 1 3 5 से 2 4 के किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है। गिवन डाटा हमें इन एक सेट ए दिया गया है। A equal to left curly bracket x belongs to z colon 0 less than or equal to x less than or equal to 12 right curly bracket मतलब a में वो सभी इंटिजर्स हैं जो 0 से लेकर 12 तक के बीच में हैं। a equal to left curly bracket 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 right curly bracket। अब हम दो अलग अलग रिलेशंस दिए गए हैं जिन्हें हमें इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है। इक्विवेलेंस रिलेशन डेफिनेशन, एक रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन तब होता है जब वो तीन प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करे। रिफ्लेक्सिविटी, हर एलिमेंट आ के लिए लेफ्ट पेरेंथेसिस अ कॉमा अ राइट पेरेंथेसिस बिलोंग्स टू आर हो। सिमेट्री, अगर लेफ्ट पेरेंथेसिस अ कॉमा बी राइट पेरेंथेसिस बिलोंग्स टू आर है तो लेफ्ट पेरेंथेसिस बी कॉमा अ राइट पेरेंथेसिस बिलोंग्स टू आर भी हो। ट्रांजिटिविटी, अगर लेफ्ट पेरेंथेसिस अ कॉमा बी राइट पेरेंथेसिस बिलोंग्स टू आर और लेफ्ट पेरेंथेसिस बी कॉमा सी राइट पेरेंथेसिस बिलोंग्स टू आर टू लेफ्ट पेरेंथेसिस अ कॉमा सी राइट पेरेंथेसिस बिलोंग्स टू आर भी हो। अगर ये तीनों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होती हैं तब रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। पार्ट 1, आर इक्वल टू लेफ्ट कर्ली ब्रैकेट लेफ्ट पेरेंथेसिस अ कॉमा बी राइट पेरेंथेसिस कोलॉन vertical bar a minus b vertical bar is a multiple of 4 right curly bracket। मतलब ए और बी तभी रिलेटेड होंगे जब वर्टिकल बार ए माइनस बी वर्टिकल बार 4 का मल्टीपल हो।
स्टेप 1 कोलोन रिफ्लेक्सिविटी चेक हमें चेक करना है कि हर एलिमेंट अब बिलोंग्स टू ए के लिए लेफ्ट पैरेंथेसिस अ कॉमा और राइट पैरेंथेसिस बिलोंग्स टू आर है या नहीं। वर्टिकल बार अ माइनस अ वर्टिकल बार इक्वल टू 0 और 0 एक मल्टीपल ऑफ 4 होता है। इसका मतलब हर एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड है। रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। स्टेप 2 सिमेट्री चेक अगर लेफ्ट पैरेंथेसिस अ कॉमा बी राइट पैरेंथेसिस बिलोंग्स टू आर टू वर्टिकल बार अ माइनस बी वर्टिकल बार 4 का मल्टीपल है। मतलब वर्टिकल बार अ माइनस बी वर्टिकल बार इक्वल टू 4 के लेफ्ट पैरेंथेसिस फॉर सम इंटीजर के राइट पैरेंथेसिस एब एब्सोल्यूट वैल्यू का प्रॉपर्टी होता है कोलोन वर्टिकल बार अ माइनस बी वर्टिकल बार इक्वल टू वर्टिकल बार बी माइनस ए वर्टिकल बार। तो अगर वर्टिकल बार आ माइनस बी वर्टिकल बार 4 का मल्टीपल है तो वर्टिकल बार बी माइनस आ वर्टिकल बार भी 4 का मल्टीपल होगा। इसका मतलब अगर लेफ्ट पैरेंथेसिस अ कॉमा बी राइट पैरेंथेसिस बिलोंग्स टू आर है तो लेफ्ट पैरेंथेसिस बी कॉमा अ राइट पैरेंथेसिस बिलोंग्स टू आर भी होगा। रिलेशन सिमेट्रिक है। स्टेप 3 ट्रांजिटिविटी चेक अगर लेफ्ट पैरेंथेसिस अ कॉमा बी right parenthesis belongs to R और left parenthesis B comma C right parenthesis belongs to R मतलब vertical bar A minus B vertical bar equal to 4 K left parenthesis for some integer K right parenthesis vertical bar B minus C vertical bar equal to 4M left parenthesis for some integer M right parenthesis। तो चेक करना है कि left parenthesis a comma C right parenthesis belongs to R होगा या नहीं। vertical bar a minus c vertical bar equal to vertical bar a minus b plus b minus c vertical bar. Using properties of absolute values colon vertical bar a minus c vertical bar equal to vertical bar 4k plus 4m vertical bar equal to 4 left parenthesis k plus m right parenthesis। जो 4 का मल्टीपल है तो लेफ्ट पैरेंथेसिस एक कॉमा सी राइट पैरेंथेसिस बिलोंग्स टू आर। रिलेशन ट्रांजिटिव है। कंक्लूजन फॉर पार्ट 1 क्योंकि रिलेशन रिफ्लेक्सिव कॉमा सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है कॉमा आर एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन इन पार्ट 1 हम वो एलिमेंट्स फाइंड करने हैं जो 1 के साथ रिलेटेड हैं मतलब जिनके लिए वर्टिकल बार आ माइनस 1 वर्टिकल बार इज अ मल्टीपल ऑफ 4 चेक करते हैं। वर्टिकल बार 1 माइनस 1 वर्टिकल बार इक्वल टू 0। Multiple of 4 vertical bar 5 minus 1 vertical bar equal to 4 multiple of 4 vertical bar 9 minus 1 vertical bar equal to 8 multiple of 4 so related elements are left curly bracket 1 comma 5 comma 9 right curly bracket part 2 are equal to left curly bracket left parenthesis a comma b राइट पैरेंथेसिस कोलॉन ए इक्वल टू बी राइट कर्ली ब्रैकेट मतलब सिर्फ वही एलिमेंट्स रिलेटेड होंगे जो सेम हो। स्टेप 1 कोलॉन रिफ्लेक्सिविटी चेक हर एलिमेंट ए के लिए लेफ्ट पैरेंथेसिस अ कॉमा अ राइट पैरेंथेसिस बिलोंग्स टू आर होगा क्योंकि अ इक्वल टू ए ऑलवेज ट्रू है। रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। स्टेप 2 कोलन सिमेट्री चेक अगर लेफ्ट पैरेंथेसिस एक कॉमा बी राइट पैरेंथेसिस बिलोंग्स टू आर टू ए इक्वल टू बी। इसका मतलब लेफ्ट पैरेंथेसिस बी कॉमा ए राइट पैरेंथेसिस बिलोंग्स टू आर भी होगा। रिलेशन सिमेट्रिक है। स्टेप 3 ट्रांजिटिविटी चेक अगर लेफ्ट पैरेंथेसिस ए कॉमा बी राइट पैरेंथेसिस बिलोंग्स टू आर और लेफ्ट पैरेंथेसिस बी कॉमा सी राइट पैरेंथेसिस बिलोंग्स टू आर टू ए इक्वल टू बी और बी इक्वल टू सी तो इसका मतलब a इक्वल टू सी यानी लेफ्ट पैरेंथेसिस अ कॉमा सी राइट पैरेंथेसिस बिलोंग्स टू आर भी होगा। रिलेशन ट्रांजिटिव है। कंक्लूजन फॉर पार्ट 2 क्योंकि रिलेशन रिफ्लेक्सिव कॉमा सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है आर एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इन पार्ट 2 रिलेशन सिर्फ सेम वैल्यूज को रिलेट करता है मतलब 1 सिर्फ खुद से रिलेटेड होगा। So related elements colon left curly bracket 1 right curly bracket. Final answer colon part 1 relation is an equivalence relation. Elements related to 1 colon left curly bracket 1 comma 5 comma 9 right curly bracket. Part 2 relation is an equivalence relation. Elements related to 1 colon left curly bracket 1 right curly bracket. अगर कोई डाउट हो तो बताओ।